Today we learn about me. This is the reading B for our unit 4 adolescence. ठीक है, हम लोग यूनिट 4 में स्वामी एक्सपेल फ्रॉम स्कूल देख चुके हैं और उसके बाद रीडिंग भी है अबाउट मी. ठीक है, आइए देखते हैं. एक बहुत अच्छा पोयम है. ये नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चे, सामान्य जो बच्चे होते हैं उनसे संबंधित है. उनके मस्तिष्क में या उनके दिमाग में जो जो चीज़ें चलती हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, अबाउट मी, मेरे बारे में. ठीक है, आई हैव नॉट वन बट टू नेम्स. ठीक है, सबका एक नाम होता है, लेकिन यहाँ पर पोएट कहते हैं कि आई हैव नॉट वन, मेरा एक नहीं बल्कि दो नाम है. ठीक है, हे यू, ऐसा ही बुलाते हैं ना, मतलब जिसको हम लोग वैल्यू नहीं देते, जिसको हम लोग सम्मान नहीं करते हैं, उसको हे यू, है ना, अरे तुम. ठीक है, एंड व्हाट्स योर नेम, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है. इस तरह की चीज़ों से बुलाते हैं. तो उन्हीं के लिए यहाँ पर कहा है, ये इन्हीं दो नामों के लिए मेरा एक नहीं बल्कि दो नाम है, हे यू या फिर क्या बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, या और, है ना. दैट इज़ हाउ आई एम नोन. ठीक है, दैट इज़ हाउ, ये वैसा ही है, आई एम नोन, जिससे मैं जाना जाता हूँ. ठीक है, नोन मतलब जानना. ठीक है, एंड आई हैव नो वन एल्स टू ब्लेम. ठीक है, आई हैव नो वन, मेरे पास कोई नहीं है. नो वन मतलब कोई नहीं, एल्स, है ना. टू ब्लेम, ब्लेम करने के लिए. ब्लेम मतलब होता है आरोप करना, आरोप प्रत्यारोप करना. ठीक है, मैं आरोप करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है. ठीक है, हु वुड रिमेंबर समवन. ठीक है, हु वुड रिमेंबर समवन. वुड यहाँ पर मॉडल है. ठीक है, रिमेंबर मतलब याद करना, समवन मतलब किसी को, कौन किसी को याद करता है. ठीक है, हु इज़ गुड एट नथिंग. ठीक है, कौन अच्छा होगा एट नथिंग, जिसके पास कुछ नहीं है. जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए कौन अच्छा होगा. ठीक है, हु हैज़ कैन ईवर विल. ठीक है, हु हैज़ कैन, कौन कर सकता है, ईवर विल हमेशा के लिए इच्छा. ठीक है, एक्सेल, एक्सेल मतलब बहुत अच्छा. इवन इन अ सिंगल थिंग. ठीक है, सिंगल थिंग, अकेली जो चीज़ है उस पर बहुत अच्छा कौन कर सकता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. सम आर गुड इन स्टडीज़. ठीक है, यहाँ पर जो अच्छे बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन है. सम आर गुड इन स्टडीज़, है ना, कुछ बहुत अच्छे हैं इन स्टडीज़, पढ़ाई में. अदर्स इन मैनी अ गेम, और कुछ दूसरे होते हैं जो बहुत सारे गेम में होते हैं. ठीक है, गेम में अच्छे होते हैं. सम पेंट अ प्रिटी पिक्चर, कुछ बहुत अच्छे पिक्चर को पेंट करते हैं, चित्र बनाते हैं, पेंटर होते हैं. ठीक है, एंड अर्न फॉर देम सेल्व्स अ नेम, और वो अर्न करते हैं, कमाते हैं. ठीक है, देम सेल्व्स अपने आप के लिए, अ नेम एक नाम कमाते हैं. ठीक है, यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि कुछ बच्चे पढ़ाई करके अपना नाम कमाते हैं, कुछ खेलों में बहुत अच्छा करके नाम कमाते हैं, कुछ बहुत अच्छी चित्रकारी करके अपना नाम कमाते हैं. ठीक है, आगे लिखते हैं. बट वाट अबाउट मी, लेकिन मेरे बारे में क्या. आई हैव नथिंग दैट कैन इम्प्रेस अ सिंगल सोल. मेरे पास कुछ नहीं है, नथिंग मतलब कुछ नहीं, दैट कैन इम्प्रेस, जिससे मैं इम्प्रेस कर सकूँ. इम्प्रेस मतलब होता है प्रभावित करना, जिससे मैं प्रभावित कर सकूँ. अ सिंगल सोल, किसी एक अकेली आत्मा को. सोल मतलब आत्मा होता है, सिंगल मतलब अकेला, मतलब किसी भी व्यक्ति को मैं प्रभावित कर सकूँ, ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं है. ठीक है, नाइदर टैलेंट नॉर लुक्स, ना तो मेरे पास टैलेंट है, टैलेंट मतलब प्रतिभा, नॉर लुक्स, ना ही मैं सुंदर दिखता हूँ, नॉर एबिलिटी, ना ही मेरे में कोई दक्षता है, ना मैं पढ़ाई में होशियार हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा, ना ही मैं अच्छी चित्रकारी कर सकता हूँ, ना ही मैं खेल सकता हूँ बहुत अच्छे से. ठीक है, टू अचीव अ सॉलिटरी गोल. सॉलिटरी मतलब निश्चित या क्या आना चाहिए, सॉलिड मतलब मजबूत. ठीक है, मजबूत या बहुत अच्छी गोल, लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, ऐसा मेरे में कुछ नहीं है. ठीक है, बट वेट, लेकिन इंतज़ार कीजिए. एम आई रियली यूजलेस, क्या मैं सच में यूजलेस हूँ, मेरा कोई उपयोग नहीं है. वनली सम फ्लेश एंड बोन्स, वनली केवल, सम फ्लेश कुछ मांस, एंड बोन्स और हड्डियाँ,
ठीक है, क्या मैं केवल कुछ मांस और हड्डियां हूँ? आर डू या फिर हूँ, ठीक है, आई हैव समथिंग इनसाइड मी, मेरे पास कुछ तो होगा मेरे इनसाइड में, मेरे अंदर में समथिंग, कोई चीज़, अ क्वालिटी, एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी दक्षता दैट इज़ ट्रूली माई ओन, जो ट्रूली वास्तव में मेरा अपना है, ठीक है। अ हार्ट, एक दिल है, ठीक है, दैट बीट्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए धड़कता है। एंजॉयज, और खुशियाँ, एंड सोरोज, और दुख। इट शेयर्स, जो बांटता है, खुशियाँ और दुख जो दोनों बांटता है, ठीक है। अ माइंड, एक मस्तिष्क है, दैट लुक्स बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब दूर दृष्टि, है ना, मेरे पास एक मस्तिष्क है जो दूर दृष्टि रखता है, दूर की सोचता है। अ सोल, एक आत्मा है, दैट ट्रूली केयर्स, जो वास्तव में केयर करता है, ध्यान रखता है, ठीक है। इन दिस वर्ल्ड टुडे, इस संसार में आज, है ना, इफ अ लविंग हार्ट इज अ ट्रेजर, लविंग हार्ट मतलब प्यार करने वाला जो हृदय है, वो क्या है? ट्रेजर है, एक संपत्ति है, ठीक है। देन आई प्रे टू एवरीवन, इसलिए मैं सबको प्रे करता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। टू जज मी यूजिंग अ न्यू मेजर, है ना, मुझे जज करो आप, मुझे देखो, मेरा अनुमान लगाओ, मेरी आलोचना करो, मेरी समालोचना करो, मेरा निरीक्षण करो, जज करो, ठीक है। यूजिंग अ न्यू मेजर, एक नया मेजर से, मेजर मतलब होता है माप, एक नई माप से मुझे देखो। केवल इतना ही नहीं रहता है कि केवल कोई पढ़ाई में होशियार हो, कोई चित्रकारी ही करे, कोई बहुत अच्छा खेल में हो, बल्कि एक नया मेजर होना चाहिए कि मेरे पास एक क्या है? लविंग हार्ट है, ठीक है, जो आज के दिन में ट्रेजर है, बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी खजाना है, ठीक है। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। डोंट जज मी, मुझे जज मत करो, इस तरह से जज मत करो, मुझे इस तरह से ना आको, है ना। बाय हाउ मेनी प्राइज आई नेवर विन, हाउ मेनी प्राइज, कितनी सारी मैंने प्राइज नेवर विन, कभी नहीं जीती, ठीक है। बट बाय हाउ मेनी सोरोज आई शेयर, हाँ, लेकिन इससे मुझे नापो कि हाउ मेनी सोरोज, मैंने कितने सारे दुख आई शेयर, मैंने बांटे हैं, है ना। नॉट बाय द नंबर्स ऑफ क्लैप्स आई डोंट अर्न, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे उन क्लैप्स के नंबरों से, जिसे मैंने अर्न नहीं किया, जिसे मैंने कमाया नहीं, अर्न मतलब कमाना होता है, क्लैप्स मतलब होता है ताली बजाना, ठीक है। तो मैंने जो तालियों की संख्या जो मैंने नहीं कमाए हैं, उससे मुझे मत आको, ठीक है। बट माई रेडी स्टॉक ऑफ कॉम्पेशन एंड केयर, कॉम्पेशन मतलब किसी के दुख में शामिल होना, किसी के सुख में शामिल होना, और उनका ध्यान रखना, बांटना, ठीक है, शेयर करना, ठीक है। तो मेरे पास जितना सारा है, वो सारा चीज़ जो मैं लोगों के दुख बांटता हूँ, सुख बांटता हूँ, तो उस चीज़ का जो रेडी स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब भंडार, ठीक है, मेरे पास जो तैयार भंडार है, उस चीज़ से मुझे आंका जाए, है ना। डोंट इग्नोर मी, मुझे इग्नोर मत करिए, मुझे नज़रअंदाज मत करिए। डोंट लुक थ्रो, मुझे इस तरह से मत देखिए, ठीक है, लुक मतलब देखना होता है, थ्रो इस तरह से, ठीक है, मुझे इस तरह से मत देखिए। पे मी अ लिटिल हीड, ध्यान देना, हीड मतलब ध्यान देना होता है, मुझे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अ लिटिल नोड, है ना, थोड़ा सा स्वीकार कीजिए। अ फ्रेंडली स्माइल, मुझे एक स्माइल, फ्रेंडली मित्रतापूर्वक एक स्माइल दीजिए। दैट इज़ ऑल आई नीड, है ना, इतना ही मुझे चाहिए, नीड मतलब आवश्यकता होता है, ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही सब कुछ चाहिए, ठीक है। आई एम एन एवरेज एंड ऑर्डनरी बॉय, मैं क्या हूँ? एक एवरेज, साधारण, ठीक है, एंड ऑर्डिनरी, सामान्य, मैं एक औसत दर्जे का सामान्य लड़का हूँ, ठीक है। ट्रीट मी एटलीस्ट लाइक अ पर्सन, एटलीस्ट मतलब कम से कम होता है, ठीक है। ट्रीट मी मतलब व्यवहार करना, मुझे कम से कम इतना व्यवहार करो कि लाइक अ पर्सन, मुझे एक व्यक्ति की तरह, एक मानव की तरह मुझे व्यवहार करो। गिव मी अ नेम, मुझे एक नाम दे दीजिए। एनीथिंग दैट यू लाइक, कुछ भी जो आपको पसंद हो, है ना, मुझे वो नाम दे दीजिए। बट प्लीज़, है ना, एटलीस्ट कम से कम, लेकिन कृपया कम से कम, मेक मी फील ह्यूमन, है ना, मुझे, मैं ह्यूमन हूँ, मैं एक इंसान हूँ, ये तो फील कराइए मुझे, ठीक। कुमार की सॉरी रमेंद्र कुमार की ये पोयम है, ठीक है, बहुत अच्छी पोयम है, साधारण लड़कों के लिए। हमारे क्लास में जितने भी लड़के होते हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे
बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बाकी तो सारे ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। मतलब ये बहुत सारे बच्चों के लिए लिखा गया है कि हमें उनको भी क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है और उनकी भी अलग वैल्यू है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों के लिए भी एक सीख है कि आप में कोई भी हुनर है तो उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और उससे अपना एक नया नाम, अपनी नया पहचान बनाइए। थैंक यू।